हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर साल आते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो इसी पर आधारित है कि देखिए यहाँ पर हमने कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, कई टाइप के हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं यहाँ पर, ये सभी हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, है ना। तो इसको जानने के लिए कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब बहुत टेंशन नहीं लेना है। बहुत आसानी से, है ना, बहुत ही आसानी से इन सवालों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, और वो क्या है, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर वो चीज आपको लर्न है तो ये सब सवाल आप ऐसे चुटकियों में कर ले जाएंगे, है ना। अगर नहीं यकीन होता है तो देखते हैं, है ना। अभी आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये सब सवाल कितने इजी हैं, है ना, इजी हैं। और साथ ही साथ ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। यही है हमारा पहला क्वेश्चन, है ना। अब देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें एक रामबाण समझिए, उसको आप खाली पहचान कर लीजिए, है ना। और वो रामबाण क्या है, वो ये है कि दो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, और उनके ये कोण हैं। अगर उन कोणों का योग 90 है, चाहे वो बटे में हो, देखिए यहाँ पर बटे में है ना, यहाँ क्या है माइनस में है, और यहाँ क्या है इंटू में है। अगर दो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और उनके कोणों का योग अगर 90 है, क्या है, कोणों का योग अगर 90 है, तो हमको क्या करना होता है, उन दोनों में से किसी एक को हमें बदलना होता है। बस यही चीज हमको जाने रखना है ना। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि कब बदलेंगे, कैसे बदलेंगे। तो अभी हमने बताया ना आपको कि यही तो रामबाण है, कि अगर कोई भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, चाहे वो आपके इंटू में हो, बटे में हो, या माइनस में हो, या प्लस में हो, है ना। कोई दो त्रिकोणमितीय अनुपात है और उनके कोणों का योग अगर 90 है, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ किसी एक को आपको बदल देना है ना। आई बात समझ में, किसी एक को क्या कर देना है, बदल देना। तो यहाँ देखिए, ये दोनों कोण 72 और 18, इनका योग कितना है, 90 है ना, 90 है ना। तो इन दोनों का योग 90 है, तो इनमें से किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे। किसी एक को क्या करेंगे, बदल देना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर वाले को चेंज करते हैं, मतलब साइन 18 को चेंज करते हैं। वो कैसे चेंज करेंगे देखिए, है ना। पहली बात आपको ये देखना है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है उनमें जो दोनों कोण दिए गए हैं उनका योग 90 है कि नहीं है। अगर योग 90 है, उनका योगफल 90 है दोनों कोणों का, तो उसमें से हमें एक कोण क्या कर देना है, बदल देना है। और बदलना कैसे है, जैसे मान लीजिए हम लोग इसको ऊपर वाले को बदलना चाह रहे हैं 18 को, तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 में से ये दूसरा वाला यानी नीचे वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है ना। साइन 18 को हमने बदलना है, तो साइन 18 को हम लोग बदलना है, तो हम लोग इसको कैसे बदलेंगे, साइन 90 में से नीचे वाला मतलब जो दूसरा वाला है उसको क्या कर देना है, घटा देना है। बस इतना ही इसमें दिमाग लगाना है आपको, है ना। बाकी जो नीचे है आपका cos 72, इस cos 72 को आपको ऐसे लिख देना है। बोले इतनी बात समझ में आई ना। तो यहां पर देखिए 90 में से 72 जाएगा तो 18 ही तो आएगा। तो हमने कुछ नया नहीं किया है, हमने क्या किया है, बस ये जो ऊपर वाला कोण था, इन दोनों का योग 90 है, तो इसकी जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, इसको कैसे बदल दिया, 90 माइनस नीचे वाले को क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए 90 माइनस थीटा दिख रहा है ना। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको लर्न कराया था कि 90 अगर दिखे तो आप क्या करेंगे, बदलेंगे। 90 पे क्या होगा, बदलेगा। 90 पे क्या होगा, बदलेगा। तो यहाँ तो ये चीज क्लियर हुई ना कि यहाँ 90 है, ये चीज बदल जाएगी। लेकिन ये साइन है, साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। किस में बदलेगा, कॉस में। तो ये साइन 90 माइनस थीटा जो है, ये क्या हो जाएगा आपका
कॉस थीटा, थीटा मीन्स कितना है यहाँ पर 72 अंक, है ना, और नीचे कितना है आपका कॉस 72 है। ठीक, और बदलने के बाद हमने क्या कहा था, आगे आप देख लीजिएगा चिन्ह पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो उसके लिए हमने क्या बताया था, उसके लिए हमें ये पूरी चीज देखनी होगी। ये जो पूरी चीज है 90 माइनस थीटा है ना, क्या है 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा ये कौन से चतुर्थांश में पड़ता है, ये पहले में पड़ता है। 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा, पहले में। और पहले में हमने क्या बताया था, ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो ये कॉस कॉस क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ आपने क्या देखा, ऊपर भी कॉस 72 है, नीचे भी कॉस 72 है, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। ओवरऑल इनका आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, इनका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स साइन 18 बटे कॉस 72 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बताइए आसान था कि नहीं था, है ना। चलिए अब हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस 48 माइनस साइन 42। ठीक है, फिर यहां वही चीज आपको देखना है कि क्या दोनों कोणों का योग 90 है। देखिए 48 और 42 इन दोनों को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा, 90 आएगा। क्लियर ना। तो इन दोनों का योग 90 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हमने क्या बताया था अभी कि अगर दोनों कोण देख लीजिए, अगर योग 90 है तो इन दोनों में से किसी एक को क्या करना है, बदलना है, किसी एक को क्या करना है, बदल देना है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इस पहले वाले को बदलते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ इन दोनों का योग 90 है, तो योग अगर 90 है तो हमें एक ही बदलना होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को बदलते हैं। और बदलना कैसे है वो भी बहुत आसान है। अगर हमें पहले वाले को बदलना है तो 90 में से दूसरा वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। 90 में से दूसरा वाला क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। आप देखिए 90 माइनस 42 करेंगे आप तो कितना है, 48 आएगा ना, है ना। क्लियर ना। तो हमने क्या देखा, इन दोनों का योग 90 था, तो हमें बदलना है। तो हमने इस पहले वाले को बदल दिया। और बदलेंगे कैसे, 90 में से दूसरा वाला क्या करते हैं, घटा देते हैं। हो गया, पहला बदल दिया हमने। और दूसरे वाले को आप जैसे है वैसे ही आपको लिख देना है। ठीक, क्लियर ना। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 90 माइनस थीटा ना फार्मूला बन गया ना ये, जैसा कि हमने बताया था आपको पहले। बस वही चीज आपको लर्न रखनी है, ठीक है ना। तो 90 है तो 90 पे क्या होगा, ये बदलेगा। 90 दिख गया तो समझिए बदलना है इसको। और कॉस है तो कॉस किस में बदलेगा, साइन में। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा जो है क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है, 42 अंश है। ठीक, और ये 90 माइनस थीटा यानी ये पहले चतुर्थांश में पड़ेगा। और पहले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसलिए यहाँ भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, यानी प्लस ही रहेगा यहाँ पर। फिर आगे माइनस क्या है, साइन 42 लिख दिया, है ना। अब देखिए ये भी साइन 42, ये भी साइन 42, दोनों को घटाएंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0। मतलब खोदा पहाड़ निकले चूहिया। ठीक है ना। तो देखिए कितने इजी हैं क्वेश्चन। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आपके आए, कोई भी क्वेश्चन आए, बस आपको पहले ये चेक करना है कि योगफल 90 है कि नहीं है। अगर योगफल दो कोणों, किन्हीं दो कोणों का योगफल अगर 90 है तो उसमें से एक को हमें क्या कर देना है, बदल देना है। और बदलेंगे कैसे, अगर हमें पहले को बदलना है तो 90 में से दूसरा वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। बस यही इतना करना ही है ना। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ये तीसरा वाला क्वेश्चन। तो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, इजी है। मजा आ रहा है ना, हाँ मजा आना चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। चलिए ठीक हो गया ना। तो यहाँ देखिए ये सब किस में है, इंटू में है। तो अभी जो हमने बताया उसमें बताया दो दो ठो हो, मतलब कोई दो हो उनका योग 90 हो। और यहाँ पर कितने हैं, 4 ही दिख रहे हैं। तब क्या होना चाहिए, अभी हमने बताया था कोई दो ठो दिए हो, चाहे वो गुणे में हो चाहे
वो माइनस में हो चाहे वो भाग में हो, उनका योग देख लीजिए। कोणों का अगर 90 है तो एक बदलना है, लेकिन यहाँ तो 4 आ रहे हैं, तो जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है आपको। आपको वही चीज उसी नियम पर ही चलते रहना है ना। तो यहाँ पर 4 ठे हैं, तो आपको दो दो का जोड़ा लेना होगा, और दो ऐसे कोणों का जोड़ा बनाइए जिनका योग 90 आ रहा है, बस इतना ही कर देना है। फिर चाहे वो आपके 4 ठे लिखे हों, 5 ठे लिखे हों, 10 ठे लिखे हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जिन दो कोणों का योग 90 होगा उनको आप जोड़ा बना लीजिएगा। तो यहाँ देखिए tan 48 और 42 का योगफल 90 होगा, तो हमने इन दोनों को एक साथ रख लिया, tan 48 इंटू tan 42 को। ठीक, उसके बाद tan 23 और 67 का योग 90 होता है, इन दोनों का हमने अलग जोड़ा बना लिया, बन गया। चलिए अब देखिए इन दोनों का योग कितना है, 90 है ना। कितना है योग इन दोनों का, 90 है। तो 90 है तो फिर हमें किसी एक को क्या कर देना है, बदल देना है ना। बिल्कुल आसान है, किसी एक को क्या कर देना है, हमें बदल देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को बदलते हैं। तो इस वाले को बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 90 में से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला घटा देंगे। 90 में से दूसरा वाला क्या कर दिया गया, घटा दिया गया, और बाकी इस दूसरे वाले को हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देंगे। चलिए हो गया इधर। अब इनको देखते हैं, इन दोनों का योग भी कितना है, 90 है। 90 है ना, तो फिर किसी को हम लोग को क्या करना, बदलना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को बदल देते हैं। और कैसे बदलेंगे, 90 में से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले को घटा देंगे, हो गया ना। और बाकी फिर जो दूसरा वाला है उसको जैसे है वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ क्या हो जाता है, 90 आ गया ना, 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला बन गया। 90 है, 90 पे जानते हैं बदलेगा, 90 दिख गया तो समझ लीजिए आपको बदलना है। तो 90 पे बदलेगा, tan किस में बदलेगा, cot में। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 42 अंश। और ये 90 माइनस थीटा है, पहले चतुर्थांश में पड़ेगा, और पहले में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ प्लस ही रहेगा। इंटू क्या है ये, tan 42 अंश है ये। ठीक, उसके बाद यहाँ फिर देखते हैं, tan 90 माइनस थीटा, ये भी आपका बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, cot थीटा। cot थीटा और इंटू क्या है आपका, tan थीटा। इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब देखिए ये क्या है आपका, ये जो है ये एक फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है आपका कि tan थीटा जो होता है ये बराबर होता है 1/cot थीटा के। यानी tan थीटा का जो व्युत्क्रम होता है, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के। यानी tan cot एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो ये सूत्र पता है आपको, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस cot का इधर मल्टीप्लाई करा दें, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1, है ना। tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। या cot थीटा इंटू tan थीटा करेंगे तब भी उसका वैल्यू कितना आएगा, 1। हाँ, एक चीज का यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। यानी tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अगर उनका गुणनफल हुआ है और कोण थीटा की वैल्यू सेम है तो उनका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए tan cot 42 इंटू tan 42, इनका मान कितना हो जाएगा, इसी फार्मूले के आधार पर इसका जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस फार्मूले के आधार पर इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी थीटा का मान सेम है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। देखिए कितनी आसानी से आ गया इसका मान, है ना। तो सब क्वेश्चन एकदम आसान है, बस आपको वही रामबाण याद रखना है ना। कि कोई दो कोण उनका योग 90 दिख जाए तो आप किसी एक को क्या कर देना है, बदल देना है। और कैसे बदलेंगे, 90 में से दूसरे वाले को घटा करके। अगर आप पहले को बदलना है तो 90 में से दूसरा वाला घटाएंगे, और मान लीजिए अगर आपको दूसरा वाला बदलना है तो 90 में से आप पहले वाला घटा देंगे। इज दैट क्लियर, है ना। तो आइए चलते हैं हम लोग इस चौथे वाले सवाल पे, है ना। तो चौथा सवाल जो है ये थोड़ा
अलग है। इस सवाल को हम लोग नकल करके लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? नकल करके, है ना। कैसे लगाना है? नकल करके। ठीक। तो सबसे पहले नकल करके मतलब क्या लगाना है कि जो हमें प्रूफ करना दिया गया इन ए ट्रायंगल, मतलब ये जो ए बी सी दिख रहा है इस चौथे सवाल में, ये ए बी सी क्या है? किसी त्रिभुज, मतलब ए बी सी कोई त्रिभुज होगा जिसके ये तीनों ए बी सी जो है वो क्या है? अंतःकोण है। जैसे मान लीजिए यहाँ बना लें, ये मान लीजिए किसी त्रिभुज के, ये क्या है? ए बी सी जो है वो क्या है? त्रिभुज के अंतःकोण है ना। इतनी सी बात कि ये जो ए बी सी है ये क्या है? त्रिभुज के अंतःकोण है। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का जो योगफल होता है 180 अंश होता है। ये तो हम लोग कक्षा 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, है ना। बस, और कुछ नहीं आ जानना है, बस इतना। ये भी देखिए बड़े आराम से ये चीज हम लोग प्रूव कर देंगे कि इतना बराबर इतना होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए चौथे का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं आपको। तो जैसा कि दिया गया ये ट्रायंगल, मतलब किसी त्रिभुज के लिए दिया गया है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, मतलब हम लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180। क्लियर ना। ठीक। अब वही देखना है, नकल टीपना है, कैसे क्या करना है। देखिए वहां बाएं साइड में कौन कौन सा कोण दिख रहा है? बी और सी दिख रहा है ना। बाएं साइड में क्या दिख रहा है? बी और सी। और दाहिने साइड में कौन सा कोण दिख रहा है? ए दिख रहा है। तो जो कोण आपको बाएं दिख रहा है, बाएं वही वाला रोकिए, बाकी जो बच रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं? दाहिने साइड भेज देते हैं। तो वहां बाएं साइड में हमें बी सी चाहिए, तो बी और सी को यहाँ हम लोग बाएं रोक लेते हैं और इस ए को क्या करते हैं? हम उधर भेज देते हैं। कितना हो गया? 180। ये प्लस इधर जाएगा, माइनस ए हो गया। चलिए ठीक है ना। अब अगला स्टेप क्या करना है? देखिए यहाँ जो कोण दिए गए हैं इनके बटे में क्या है? 2 है। इधर भी बटे में 2 है, इधर भी क्या है? बटे में 2 है। क्लियर ना। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें दोनों साइड में हम लोग 2 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। क्या कर देना है? 2 से भाग कर देना है। तो अगले लाइन में क्या हो जाएगा? बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस 180 बटे 2 और माइनस ए बटे 2। भाग कर दिया ना। अब ये देखिए क्या हो जाएगा? ये बी प्लस सी बटे 2 है, 180 बटे 2 करेंगे 90 बचेगा, माइनस ए बटे 2। कितना हो गया ना। देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग बस खाली जो सॉल्व करने के लिए, जो सिद्ध करने के लिए दिया है उसी के हिसाब से हम लोग स्टेप वाइज करते जा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ बाएं साइड में बी सी चाहिए था, तो हम लोगों ने बाएं साइड में बी सी रोक लिया, बाकी ए को उधर भेज दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा अगले स्टेप में? यहाँ कोण के नीचे बटे 2 है, तो हमने इस लाइन में क्या किया? दोनों तरफ 2 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। ठीक है ना। अब 2 से भाग कर दिया तो आपका इतना बचा। अब अगला स्टेप देखते हैं क्या है। यहाँ बाई साइड में क्या लगा हुआ है? साइन। क्या लगा हुआ है? साइन। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड में क्या ले लेंगे? साइन ले लेंगे। दोनों साइड का क्या ले लेंगे? साइन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बटे 2। क्लियर ना। हम लोग क्या करना है? बस वही जो हमको प्रूव करना वही देख के ही हम लोग इसको लगाते जा रहे हैं। ठीक। अब बाएं साइड में जो चाहिए था वो तो हमको मिल ही चुका है। साइन बी प्लस सी बटे 2 चाहिए था, वो हमको मिल चुका है। अब यहाँ देखिए क्या हो गया इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो गया है बाबू? इस वाले क्वेश्चन में 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला बन गया है। 90 माइनस थीटा वाला क्या हो गया है? फार्मूला हो गया है। ठीक है ना। मीन्स क्या? 90 पे बदलेगा और ये साइन है, साइन किस में बदलेगा? कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। देखिए जो चीज आपको प्रूव करनी थी वो हम लोगों ने कितनी आसानी से इसको प्रूव कर दिया। ठीक है ना। समझ में आया? बस हमने क्या किया? जो प्रूव करना था वो हम लोग देखते गए कि उसमें क्या
प्रूव करने को कैसे बोला, बस वैसे स्टेप वाइज हम लोग करते चलेंगे। अब मान लीजिए इसी टाइप के और कई सवाल आते हैं, जैसे मान लीजिए आ जाता है आपका, सिद्ध कीजिए ये tan a प्लस सी बटे 2 बराबर cot b बटे 2, है ना, या sec, मान लीजिए a प्लस बी बटे 2 बराबर cosec c बटे 2, किसी भी टाइप का, चाहे इस टाइप के सवाल दिख जाए आपको, बस वही जो भी हमने तरीका बताया ना आपको, ये क्या होंगे, ये एबीसी त्रिभुज के अंतःकोण दिए हैं। तो सबसे पहली लाइन हम लोग त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना लिखेंगे, 180 अंश लिखेंगे। उसके बाद कोई भी सवाल हो इस टाइप का, जरा से भी टेंशन नहीं लेना, जैसा सवाल में दिया गया वैसे ही आपको करते जाना है। अगर आपको जैसे ये सवाल लेते हैं हम लोग, यहाँ ए और सी दिया है बाएं में, तो हम लोग बाएं में यहाँ पर ए और सी रोकेंगे, बी को उधर भेज देंगे, बाकी स्टेप वैसे ही जैसे यहाँ पर किया है, 2 से भाग करेंगे। फिर आगे जब 2 से भाग कर लेंगे तो यहाँ देखिए tan हमको चाहिए बाएं पक्ष में, तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में tan ले लेंगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन अगर लगाना हो तो देखिए यहाँ बाएं में ए और बी है, तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, बाएं पे ए और बी रोकेंगे और सी को उधर भेज देंगे, है ना। फिर नीचे 2 है, फिर दोनों में 2 से भाग करेंगे दोनों पक्षों में, है ना। उसके बाद यहाँ बाएं में क्या है, सेक है, तो जब 2 से हम लोग भाग कर लेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा उसी में हम लोग दोनों साइड में क्या ले लेंगे, सेक ले लेंगे, बस जो चाहिए वो आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप का अगर आपका सवाल आता है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, बिल्कुल नकल टिप के लगाना है, जो आपको सवाल दिया गया उसी को देख के कि सवाल कैसे कहा गया, ठीक है ना, क्लियर। ये सब क्वेश्चन बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं लगभग लगभग क्या हर साल ही आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। अब एक ये लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये 5वां, है ना। इस 5वें में हमें क्या करना है, ये आपको सवाल दिया गया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश है, तो यहाँ पर हमें a का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें a का मान ज्ञात करना है कि a का जो मान होगा वो कितना होगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है ना। चलिए हम लोग इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है tan 2a माइनस a इक्वल cot a माइनस 18, ठीक। तो यहां हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, a की वैल्यू। यहां हम लोग लिख देते हैं फाइंड a, है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, a की वैल्यू। तो देखिए a हम लोग तभी ज्ञात कर पाएंगे जब इधर से tan और इधर से cot हट जाए। जब tan और cot दोनों तरफ से, इधर से tan हट जाएगा, इधर से cot हट जाएगा, तभी हम लोग यहाँ से a की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात तो क्लियर हुई। a अगर हमें ज्ञात करना है तो इन दोनों को इधर से हटाना होगा, और ये दोनों कब हटेंगे, जब या तो दोनों tan हो जाएंगे या तो दोनों cot बन जाएंगे, तभी हटेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, दोनों को एक जैसा बनाते हैं, ठीक। तो ये tan है, इसी को हम लोग बदल लेते हैं किसमें, cot में। किसमें बदल लेते हैं, cot में। जैसा अभी हमने फार्मूला आपको बताया था कि आप cot 90 माइनस थीटा लेते हैं तो ये किस में बदल जाता है, tan थीटा में, क्योंकि 90 है, बदलेगा cot किस में बदलेगा, tan में। तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो हम लोग tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर ये भी तो होगा, होगा ना, ठीक। तो वही करना हमें यहाँ पर। tan 2a को हम लोग बदलेंगे cot में, और कैसे बदलेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग cot 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा की जगह कितना है, 2a है। समझ में आई बात ना। tan 2a को हमने क्या बदल दिया, किस में बदल दिया, cot में। वो कैसे लिख दिया, cot 90 माइनस 2a, क्लियर। इक्वल, इसको ऐसे ही रहने देना है, cot a माइनस 18। अब देखिए दोनों एक जैसे बन गए हैं। अब जैसे ही दोनों एक जैसे बन गए, समझ लीजिए दोनों साइड से हट जाएंगे, तो आपका यहाँ क्या बचेगा, 90 माइनस 2a, इधर बचेगा आपका a माइनस 18।
अब हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ए वाले जितने भी ए हैं सभी ए को एक साइड में ले आते हैं, और जो बिना ए वाला है उसको दूसरे साइड लेते जाते हैं। तो ये -2a है, इसको यहीं रहने देंगे। ये +a है, इधर लाएंगे -a हो जाएगा। इस +90 को उधर ले जाएंगे, -90 हो जाएगा। और -80 पहले ही से है 18, ये सेम चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, -3a होगा। और ये भी दोनों सेम चिन्ह है, जुड़ेंगे, -108 हो जाएगा। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। ए की वैल्यू आ जाएगी 108/3। और इसको जब हम लोग 3 से इसको डिवाइड करेंगे 108 को, तो हमें कितना मिलेगा, 3 3 9 और 3 6 18। यानी हमें ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 36 डिग्री, 36 अंश, है ना। तो ऐसे ही करना है हमें। तो इस टाइप का आपको कभी भी सवाल मिले, इस टाइप का कि इतना बराबर इतना दिया हो, चाहे वो tan cot में हो, cos sin में हो, या sec cosec में हो, तो आपको सबसे पहले दोनों को एक जैसा बनाना है। क्योंकि आप यहाँ से a की वैल्यू तभी काउंट कर पाएंगे, तभी निकाल पाएंगे, जब यहाँ से ये जो इधर के अनुपात दोनों दिए गए होंगे वो हट जाएं। और वो कब हटेंगे, जब दोनों क्या होंगे, एक जैसे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे tan था, यहाँ cot था, तो या तो हम लोग क्या करते, दोनों को cot में बना लेते या दोनों को tan बना लेते। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों को, ये तो cot है, ये है, हमने इस tan को भी किस में बदल लिया, cot में बदल लिया। और कैसे बदल लिया, ये हमने आपको पहले ही बता रखा है कि cot 90 - थीटा अगर tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot 90 - थीटा हम लोग लिख सकते हैं। बस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पर एक चीज है बाबू, कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब जो आने चाहिए, अब इन सब के आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, और इसी टाइप के आते ही हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन क्या करेंगे, आप सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना। मजा आया ना। तो बस आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, है ना। अब हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।